नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल टेक चौपाल पर। दोस्तों, BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के बकाया आईडीए के भुगतान को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, BSNL कर्मचारी यूनियन BSNL EU और जितने भी BSNL के कर्मचारी यूनियन हैं वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि BSNL के जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनके जो बकाया आईडीए हैं उनको दिलवाने के लिए। जैसा कि आपको भी पता होगा, इस महामारी के दौर में सभी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU के एग्जीक्यूटिव और नॉन यूनियनाइज्ड एम्प्लॉय जितने भी हैं उनके आईडीए को फ्रीज कर दिया गया था और उस आईडीए में नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का कहीं भी जिक्र नहीं था। तो उसी को लेकर के माननीय केरला हाई कोर्ट में ये रिट जारी किया गया था, रिट दाखिल किया गया था और उसमें BSNL के कर्मचारी यूनियन जीते भी थे और वहाँ से ये आदेश भी आया था कि BSNL के जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनको जो उनका बकाया आईडी है उसका भुगतान होना चाहिए। तो उसी को लेकर के दोस्तों एक खबर निकल के आ रही है। चलिए उस खबर को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस समय हम हैं BSNL EU के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेमेंट ऑफ द एरियस of the IDA increase with effect of 1st of October 2020 to 1st of January 2021 and 1st of April 2021 for the non-executive of BSNL। आप अपने स्क्रीन पे ये चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं कि BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का जो बकाया आईडीए है उसी के भुगतान को लेकर के आप ये अपडेट देख रहे हैं। आगे दोस्तों आप देखेंगे कि BSNL EU के BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को आईडीए के बकाया भुगतान के लिए कदम उठाने के लिए CMD BSNL को पत्र लिखा गया। आगे दोस्तों आप देखेंगे कि लंबे इंतजार के बाद DP ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आईडीए वृद्धि के लिए पत्र जारी किया है। आपको भी पता होगा कि आईडीए को अब अनफ्रीज कर दिया गया है और बाकी जो आईडीए है अब 1 जुलाई से वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए भी मैंने पीछे वीडियो बनाया था, आपने उसको देखा होगा। लेकिन जो पीछे का आईडीए था जिसमें BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी केस जीते थे कि उनका जो आईडीए बकाया है वो उनको दिया जाना चाहिए, उसी को लेकर के आप दोस्तों आगे देख सकते हैं कि जो 1/10/2020 से बढ़ा है। सभी जानते हैं कि BSNL EU की ओर से दायर रिट याचिका में माननीय केरल उच्च न्यायालय के आदेश दिया है कि आईडीए स्थगत BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों पर लागू नहीं है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों पर वो आदेश लागू नहीं था क्योंकि उस आदेश में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि जो आईडीए फ्रीज है वो एग्जीक्यूटिव और नॉन यूनियनाइज्ड एम्प्लॉय के लिए ही वो अप्लीकेबल रहेगा। तो उसी को लेकर के BSNL के कर्मचारी यूनियन BSNL EU के द्वारा रिट याचिका माननीय केरल उच्च न्यायालय में दिया गया था और वहां पे ये आदेश निकला था कि BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों पर ये लागू नहीं होगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे कि BSNL EU द्वारा प्राप्त इस न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को आईडीए का बकाया दिनांक 1/10/2020 से मिलेगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि माननीय केरल उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा कि BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का आईडीए नहीं रोका जाएगा। तो उसी को आप देख सकते हैं कि उनका जो आईडीए बकाया है वो उनको दिनांक 1/10/2020 यानी 1 अक्टूबर 2020 से मिलेगा। जब से वो फ्रीज हुआ है तब से वो मिलेगा, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तदनुसार 5.5% आईडीए वृद्धि के लिए बकाया 1/10/2020 से भुगतान किया जाएगा। आपको भी पता होगा कि 1 अक्टूबर 2020 को जो आईडीए की वृद्धि हुई थी वो 5.5% हुई थी और फिर 1 जनवरी 2021 को जो आईडीए की वृद्धि हुई थी वो 5.3% की बढ़ोतरी हुई थी। तो BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को 1/10/2020 से 5.5% आईडीए दिया जाना चाहिए
और 1/1/2021 से जो 6.3% की वृद्धि हुई थी वो प्लस ये 5.5% जो कि मिल करके हो जाता है 11.8% आईडीए का बकाया जो है वो बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को मिलना चाहिए 1/1/2021 से। आगे दोस्तों आप देखेंगे कि चूंकि आईडीए का 1 अप्रैल 2021 से 1.2 की कमी आई थी, अप्रैल महीने में आईडीए में कमी आई थी, तो अप्रैल महीने से जो बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को जो आईडीए मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 10.06%। आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये इतना उनको मिलना चाहिए। आईडीए के बकाया का भुगतान बीएसएनएल ईयू की बड़ी उपलब्धि है। ये बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन बीएसएनएल यू ये अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं अपने साइट पे, आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। आगे आप दोस्तों देखेंगे कि आज बीएसएनएल ईयू ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर आईडीए के बकाया भुगतान के लिए बिना किसी देरी से कदम उठाने का अनुरोध किया। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो माननीय केरल उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को का जो आईडीए है आपको नहीं रोकना है, उनको उनका आईडीए देना है क्योंकि वो उनके लिए अप्लाई नहीं था। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो उस हिसाब से जो अक्टूबर महीने में आईडीए बढ़ा 5.5% वो उनको देना जाना चाहिए, और जो जनवरी महीने में 6.3% तो टोटल मिलकर 11.8% हुआ वो भी देना चाहिए, और 1 अप्रैल को जो आईडीए में कमी आई थी 1.2% को वो घटा के 10.6% देना चाहिए। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। आगे दोस्तों आप देखेंगे कि बीएसएनएल सीएमडी को पत्र लिखकर आईडीए के बकाया भुगतान के लिए बिना किसी देरी से कदम उठाने का अनुरोध किया गया। आगे देखेंगे आप कि बीएसएनएल ईयू का सीएचक्यू सेंट्रल हेडक्वार्टर सभी नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को दिल से बधाई देता है जो बीएसएनएल ईयू के प्रयासों के कारण लाभान्वित होने जा रहे हैं। ऐसा ये सभी नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को बधाई दे रहे हैं कि जल्द ही जो आईडीए का बकाया राशि है वो बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए, ऐसा वो बीएसएनएल के सीएमडी को पत्र लिख करके मांग कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को ये जो उनका आईडीए बकाया है वो मिल पाएगा? अगर मेरी राय माने तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि माननीय केरल उच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि उनका आईडीए नहीं रोका जाना चाहिए। तो अगर बीएसएनएल मैनेजमेंट उस आदेश का पालन नहीं करती है तो माननीय केरल उच्च न्यायालय के आदेश की ये अवहेलना कही जाएगी कि बीएसएनएल मैनेजमेंट उनके आदेश को नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों अगर एरियस की बात आती है तो फिर एक बात ये भी आती है कि जहाँ बीएसएनएल के कर्मचारियों को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है तो आईडीए का जो बकाया भुगतान है वो कैसे वो करेंगे, या जो भी बात हो आप, ये मेरी राय थी कि लेकिन अगर वो माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया गया है तो बीएसएनएल के मैनेजमेंट को ये आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। तो ये पूरी उम्मीद लग रही है कि बीएसएनएल के जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं उनको जो आईडीए बकाया है वो दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को जो आईडीए बकाया है 1 अक्टूबर 2020 से वो देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही बीएसएनएल की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और उन खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इस खबर की ज़रूरत थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।